की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए राम पिता का नाम लेते हैं, वरना प्रमाण है दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया ही नहीं। आप गौर से अगर मानस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैकेयी बार बार कहती रही हाँ बोलो या ना बोलो, देव उतर अनुकरहु कि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी ने जब साफ कहा या तो हाँ बोलो या ना बोलो, मैं तीसरी बात सुनना नहीं चाहती हूं, तो इसका उत्तर क्या दिया था दशरथ ने मालूम है? क्या वरदान दिया? नहीं, दशरथ ने उत्तर ये दिया, अगर ये बात है तो कैकेयी दशरथ के मुख से निकल गया क्या, अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मोह गोई। मेरी आंखों से दूर हो जा, लोचन ओट मेरी आंखों से दूर हो जा, और तेरी मर्जी आवे वो जा, तू जो मर्जी आवे कर, मेरा तेरा कोई नाता नहीं। क्या ये वरदान देना है? आप कहेंगे क्या वरदान नहीं दिया? नहीं दिया। क्यों? दे नहीं सकते थे, क्योंकि दशरथ ने कैकेयी को वरदान दो दिया था, वो हजारों वर्ष पहले की बात है, और अभी 12 घंटे नहीं हुए हैं कि अयोध्या की संसद को, अयोध्या के दरबार को दशरथ ने ये घोषणा की है कि मैं कल राम को राजा बनाऊंगा। बोलो, अगर आपने एक बात अपनी घरवाली से कही है और एक बात पंचायत से कही है, अगर मामला सामने आएगा कि घरवाली की मानो या पंचायत की मानो, बोलिए आप किसकी मानेंगे? पंचायत की मानेंगे या घरवाली की मानेंगे? अगर आपको समाज में रहना है तो आपको पंचायत की बात माननी पड़ेगी। तो सारे पंचायत को दशरथ ने जो 5 ही मत लागे नीका, रामायण की चौपाई है कि जो 5 ही मत लागे नीका, करो हरस ही राम ही टीका। तो जब दशरथ ने ये कहा है कि पंचों की बात अगर पसंद है, मैं राम को राज तिलक की घोषणा करता हूं, तो दशरथ ने अभी 12 घंटे पहले वचन दिया है पंचायत को। हजारों साल पहले पत्नी को वचन दिया था कि तेरे 2 वरदान, उसमें राज्य तो था नहीं। तो राज्य जब प्रजा की घोषित कर चुके हैं, जब राज्य राम को घोषित कर चुके हैं, तो दशरथ का हक क्या बनता था कि वो कैकेयी को कहते? वो तो साफ कह सकते थे कि राज्य के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो मैं पंचायत को जवाब दे चुका हूं। लेकिन नहीं, आपने अभी सुना कि दशरथ तो मूर्छित थे, राम तो कैकेयी के कहने पर निकल गए। जब कैकेयी ने कहा मैंने ये मांगा है, बोले तो ठीक है, तूने अगर मांगा है तो सुन जननी, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। इसका दूसरा प्रमाण ये देता हूं कि जब राम निकलकर वशिष्ठ के द्वार पर खड़े हुए, दशरथ होश में आए, और होश में आकर दशरथ जी ने सुमंत मंत्री को बुलाया। मैं कल्पना की बातें नहीं करता, जो कुछ कह रहा हूं रामायण के प्रमाण पर कह रहा हूं। सुमंत मंत्री को बुला करके दशरथ ने पूछा, क्यों सुमंत, इस समय देश का राजा कौन? देश का राजा कौन? सुमंत ने कहा, अभी तो न राम है न भरत है, अभी तो राजा आप हैं। जब तक घोषणा नहीं हुई है, जब तक तिलक नहीं हुआ है, तब तक तो राजा आप हैं। तुम कौन हो? बोले मैं अयोध्या का प्रधानमंत्री हूं। रामायण पढ़िए। राम के निकलते ही दशरथ ने प्रधानमंत्री सुमंत को बुलाकर कहा, क्या मेरी आज्ञा है, लय रथ संग सखा तुम जाहो, तुम रथ लेकर जाओ। और चूंकि राम का कदम उठ गया है, रघुवंशी ने कदम आगे बढ़ाया है, तो अब लौटना तो मुश्किल है। तो एक काम करो, क्या केवल विधि करके 4 दिन का समय देता हूं और गंगा तट तक की सीमा देता हूं। दशरथ के ऑर्डर में टाइम और डिस्टेंस दोनों ही है।
दशरथ कहते हैं सुठ सुकुमार कुमार दोऊ जनक सुता सुकुमार रथ चढ़ाय दिखराय बन फिरहु गए दिन 4। कहां तक? बोले बन दिखाय सुरसरी अनवाई, जंगल दिखाकर। कहां तक? गंगा स्नान कराकर। मतलब क्या? गंगा पार मत होने देना। बहुत ध्यान से सुनिए, दशरथ का ऑर्डर है कि सुरसरी अनवाई, गंगा नहला करके 4 दिन जंगल घुमा करके सुठ सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार रथ चढ़ाय दिखराय बन फिरहु गए दिन 4 दिन में लौटना। यानी दशरथ का हुक्म है कि रथ लेकर जाओ, 4 दिन राम को जंगल में घुमाकर गंगा नहलाकर लौटाल कर ले आना। मंत्री ने पूछा ऑल्टरनेट, यानी मान लो अगर राम किसी तरह लौटने को तैयार न हुए तो मैं क्या करूं? तो दशरथ ने ऑल्टरनेट ऑर्डर भी दिया है। रामायण देखिए, दशरथ ने कहा क्या? जो नहीं फिरे धीर दो भाई, अगर किसी तरह राम और लक्ष्मण नहीं लौटे तब मेरी दूसरी आज्ञा है। क्या? तो तुम विनय करब कर जोरी फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। कम से कम बहू लौट आएगी, घर की इज्जत लौट आएगी, पराई बेटी लौट आएगी। मैं जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? जनक यही कहेंगे ना कि राजा के बेटे से ब्याह था लेकिन जंगल की भिखारिन बनवा दिया। तब मैं जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसलिए पुत्र फिरिए बन, कम से कम जानकी को लौटा देना, ये दशरथ का ऑर्डर। और राम जी ने पहली आज्ञा तो मान ली। जैसे ही रथ लेकर सुमंत पहुंचे तो राम जी ने सोचा क्या? अयोध्या के लोग भीड़ लगाए हुए हैं, कहते नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो राम जी ने सोचा सरकारी रथ तो कोई रोकेगा नहीं, इसीलिए रथ पर बैठना ठीक है। लेकिन रथ पर बैठने के पहले प्रभु ने देखा क्या? उनके जो पर्सनल सेवक थे, गवर्नमेंट नहीं, अयोध्या सरकार के जो सेवक थे वो तो सेवक हैं, लेकिन जो आदमी के पर्सनल सेवक होते हैं, तो राम जी के जितने पर्सनल सेवक थे, जानकी की जितनी पर्सनल दासियां थीं, और कुछ तो राम जी के अपने थे, कुछ ननिहाल से मिले थे। क्योंकि आपको मालूम है राम जी को अयोध्या का राजा भी कहा गया है, और राम जी को प्रविश नगर कीजय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा भी कहा गया। क्यों? इसलिए कि कौशल्या के पिता को कोई बेटा नहीं था। कौशल्या और सुमित्रा केवल 2 लड़कियां थी, तो दोनों ही जबकि घर में ब्याही थी, तो इसलिए नाना का जो धन था वो भी राम को ही प्राप्त हुआ है। इसलिए राम अयोध्या नरेश भी थे और कौशलपुर राजा भी थे। तो जो ननिहाल से सेवक आए थे वो भी थे, और जो ससुराल से मिले थे यानी जो मिथिला से मिले थे वो भी थे। तो सब के सब जो पर्सनल सेवक, क्यों? जब मालिक ही घर से निकाले जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा? क्योंकि सरकारी नौकरों की तो तनख्वाह कायम रहेगी, लेकिन हम तो राम के पर्सनल सेवक हैं। तो जब मालिकी घर से निकाले जा रहे हैं तो अब हमारा क्या बनेगा? जितने दास दासी हैं हाथ जोड़े राम को देख रहे हैं। प्रभु ने जब अपने सेवकों को देखा, भाइयों ये है राम का कैरेक्टर। आप जिस राम की कथा सुनने को तैयार हैं, मैं आपको तुलसीदास के राम की कथा सुना रहा हूं कि खुद को जंगल मिली है, राज्य छूटा है। कहां तो सारी दुनिया के मालिक बन रहे थे और कहां रास्ते के भिखारी बन गए। ऐसे समय में किसी को किसी की फिक्र रहती है क्या? लेकिन राम को अभी भी अपने सेवकों की फिक्र है। अपने सेवकों को देखकर क्या करते हैं? गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया, और गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाकर राम जी ने अपनी पर्सनल संपत्ति, गवर्नमेंट नहीं,
जो ननिहाल से मिला था और जो ससुराल से मिला था, और जो राम जी की अपनी संपत्ति है, वो सारी संपत्ति का ट्रस्टी गुरु को बनाया। और तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान राम कहते हैं, गुरुदेव मेरी सारी संपत्ति आपके हाथ में है और मेरे जितने सेवक हैं उनकी तनख्वाह बाकायदे चलती रहनी चाहिए, उनको कोई कष्ट नहीं हो। मैंने अपने सेवकों को माँ बाप की तरह पाला है, तो आप भी चाहे मेरा सारा धन लग जाए तो लग जाए, लेकिन सबके सार संहार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। जिस तरह माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, परवाह करते हैं, उसी तरह मेरी गैरहाजिरी में 14 साल तक मेरे सेवकों को कोई कष्ट न हो, चाहे मेरी सारी संपत्ति लग जाए। देखा आपने? अरे सुख के समय तो सभी अपने नौकरों को वर्दी देते हैं, सभी कपड़े बनवाते हैं, लेकिन घर छोड़कर जंगल मिला है, ऐसे समय में भी अपने सेवकों का जिसे ध्यान है, इससे बढ़कर पतित पावन कौन हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या कि राम से बढ़कर के दूसरा पतित पावन न कोई संसार में हुआ, न कोई आज तक हो सकता। क्यों? गुरुदेव से कहते हैं कि सबके सार संहार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। सबके सार सवार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। सबके सार सवार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। सबके सार सवार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। और भाइयों, इतना कहकर जब भगवान राम सुमंत के लाए रथ से आगे बढ़े, सारी अयोध्या रथ के पीछे चली पड़ी, ये कहते हुए कि जहाँ राम रहेंगे वहीं अयोध्या रहेगी, अवध तहाई जहाँ राम निवासु। यह कहकर सारी अयोध्या चली। पहले दिन भगवान राम ने शाम को तमसा नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे रथ रुकवाया और विश्राम करते हैं। प्यारे भाइयों, सारी अयोध्या साथ में लगी है, हाथ जोड़ रही है, गिर रहे हैं, कहते हैं जाने नहीं दूंगा, मेरी छाती पे पांव रख करके जाना। भगवान मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ गए। लक्ष्मण और जानकी ने भगवान के बैठने की व्यवस्था की, और लोग भी मन में सोचते हैं क्या दिन भर हम लोग दौड़े हैं, थके हैं, कहीं रात को सो गए और चुपके राम चले गए तो। राम जी की कोई योजना नहीं थी। बहुत ध्यान दीजिए, ये हमारी ही कमजोरी है जो हमारे सामने आती है। जो इनके मन में यह शंका आई कि कहीं राम हमको रात में सोता हुआ छोड़कर चले न जाए, इसलिए एक काम करो, क्या राम को घेर कर सो। अगर जाएंगे तो किसी पर तो पांव पड़ जाएगा, एक जगेगा तो सबको जगा लेगा। क्यों? हाँ, तो सब राम को घेर कर सोए। गलती ये हो गई कि राम को घेर कर सोए। क्यों? और रथ को घेर कर सोते तो कुछ काम भी बनता, लेकिन ये तो राम को घेर कर सोए। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही आधी रात हुई, लोगों की हालत तो ये कि दिन भर गिरते पड़ते रोते कलपते आए हैं, पैदल इतनी दूर आए हैं तो थके तो थे ही, तो श्रम के कारण तो सो ही गए। और देवता भी नहीं चाहते थे कि राम रोके जाएं, इसलिए देवताओं ने भी इनकी नींद गहरी कर दी, यानी नींद की गोली भी खिला दी। तो कहते हैं लोग शोक श्रम बस गए सोई, और कछुक देव माया मति गोई। कुछ देवताओं ने भी इनको बेहोश कर दिया और लोग थके होने से सो गए। और जब आधी रात हुई
तो कहते हैं धीरे से भगवान राम ने आवाज दिया, चाचा जी, मंत्री जी, चाचा जी। अचानक सुमंत की आंखें खुली, राम की आवाज सुनकर के दौड़ता आया, प्रभु कोई आज्ञा है? हाँ, आप अभी रथ तैयार कीजिए, मैं अभी चलूंगा। अभी? हाँ, रात्रि के समय, दोपहर रात को। हमारे आर्य संस्कृति में रात्रि यात्रा निषेध है। भगवान राम कहते हैं हाँ मैं भी जानता हूं रात्रि यात्रा निषेध है, पर क्यों? इसलिए कि रात में भूत प्रेतों का डर रहता है। यही डर है ना? हाँ, तो मैं भूतनाथ की प्रार्थना करके चलूँगा कि वो अपने गणों को काबू में रखें। आप चिंता मत कीजिए, वो इंतजाम मैं कर लूँगा, लेकिन आप रथ तैयार कीजिए। सुमंत बच्चे की तरह बिलक कर बोला, राम उचित है? आप जो कुछ कर रहे हैं क्या ये उचित है? इतने लोगों को दुखी बनाकर, एक रानी की बात मानकर, एक औरत की बात मानकर और सारे नगर को दुखी बनाकर आप इस तरह अगर चुपचाप चले जाएंगे, सवेरे ये जगेंगे तो जिस तरह पानी के बिना मछली तड़प कर मर जाती है, उसी तरह ये बेचारे अवधवासी भी आपके बिना कितने दुखी होंगे। आपको इनके दुख की जरा भी परवाह नहीं है। आप दीनबंधु हो करके इतने कठोर हो गए। भगवान राम कहते, महामंत्री आपकी बात भावना में तो ठीक है, लेकिन आपको पता है आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, भावना से कर्तव्य ऊंचा है। मुझे इनकी बात पसंद नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये राम और भरत में फर्क मान रहे हैं। ये मानते हैं कि राम का राज्य होगा तो मैं रहूँगा, भरत के राज्य में नहीं रहूँगा। पर आप सोचिए, इनकी बात मानकर अगर मैं लौट जाऊं तो मेरे आचरण की प्रतिक्रिया भरत पर होगी। वो भी कश्मीर से तलवार खींचता आएगा कि मेरी माता से वचन है, हकदार मैं हूँ। और बात यहीं तक नहीं रहेगी, बात मिथिला पहुँच जाएगी, क्योंकि एक भाई की लड़की मुझे ब्याही है और एक भाई की लड़की भरत को ब्याही है। वहां भी जाकर के ये बात फूट पड़ेगी। नतीजा ये होगा कि अगर मैं अभी अयोध्या के प्रजा की बात मानकर लौटूं तो मेरा घर तो बर्बाद होगा ही, लेकिन साथ साथ में सारा देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मुझे इनकी बात स्वीकार नहीं है। ये भावना में बह रहे हैं, भावना से कर्तव्य ऊंचा होता है। रथ तैयार कीजिए, राम की आज्ञा मानकर। हाँ, और हाँ ध्यान दीजिए, रथ इस तरह चलना चाहिए कि सवेरे सवेरे ये चाह करके भी ये पता न लगा सकें कि मैं किधर गया हूँ, क्योंकि वरना ये फिर पीछे भागेंगे मेरे, इन्हें पता नहीं चले। खोज मारी रथ हाँ को ताता। आप मेरा इशारा समझ गए? मंत्री कहते हैं वो तो मैं समझ गया। मालूम है इस रथ में जो घोड़े हैं ये कौन घोड़े हैं? ये घोड़े जनक ने प्यार में राम को विवाह के समय दिए हैं। इन घोड़ों की खूबी है क्या? इन घोड़ों की खूबी है कि ये थल में तो चलते ही हैं सामान्य घोड़ों की तरह, लेकिन अगर रास्ते में पानी आ जाए, नदी आ जाए, तो इन घोड़ों को नाव पे पार करना नहीं पड़ता है। तो जल चलहि थलहि की नाही, जो पानी में भी इस तरह चलते हैं, टाप न बूढ़, इनका टाप भींगने नहीं पाता है और पानी में तो स्पीड और हो जाती है। और अगर सामने पर्वत आ जाए तो ये तुरंत आकाशी मार्ग ले लेते हैं। यानी जल थल नभ तीनों में ये घोड़े एक साथ काम करते हैं। ऐसे ही घोड़े कश्मीर में भी थे जो भरत जी को उनके नाना ने दिया था अयोध्या आने के लिए। वो भी इसी तरह थे जो नदी तालाब पर्वत लांघते हुए अयोध्या पहुँचे थे। तो भाइयों, मंत्री राम का इशारा समझ करके यहाँ से जो रथ लेकर चला, ये जमीन पर नहीं चला। गोस्वामी जी का शब्द है कि राम लखन सिय, रथ नहीं शब्द है। क्या शब्द है?
मानस देखो कि राम लखन सिया यान चढ़ी। हाँ, यान शब्द है। यान किसे कहते हैं? जो तैर कर चले, जो पानी में या हवा में तैर कर, जलयान, वायुयान। तो कहते हैं इस समय ये रथ नहीं रह गया, राम की आज्ञा है कि किसी को इशारा ना मिले तो ये रथ क्या हो गया? बोले राम लखन सिया यान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई। सचिव चलायूं तुरत रथ, हित उत खोज धोरा। इस तरह ये रथ तो यान बनकर आकाश से चला गया। लेकिन भाइयों, जब भोर हुआ, लोग जगे और जहां राम सोए थे वो जगह सोनी देखी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जागे सकल लोग भये भोरू, और हल्ला मचा कि गे रघुनाथ भयउअति सोई। जागे सकल लोग भये भोरू, गे रघुनाथ भयउअति सोई। जागे सकल लोग भये भोरू, गे रघुनाथ भयउअति सोरू। जागे सकल लोग भये भोरू, गे रघुनाथ भयउअति सोरू। राम राम कह जाऊं सीधा धावई, रथ कर खोज कतहु नहीं पावई। राम राम कहीं चहुद सिधावई, रथ कर खोज कतहु नहीं पावई। राम राम कहीं चहुद सिधावई। जागे सकल लोग भये भोरू, गे रघुनाथ भयउअति सोरू। जागे सकल लोग भये भोरू, गे रघुनाथ भयउअति सोरू। जागे सकल लोग भये भोरू, जागे सकल रघुनाथ भयउअति सोरू। हे रघुनाथ भयउअति सोरू। राम राम कहि राम राम कहि राम राम कहि राम राम कहि राम राम कहि। राम राम कहीं चौद सिधावई, रथ कर खोज कतहु नहीं पावई। अरे प्रभु प्रेमियों, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अयोध्या की प्रजा राम राम कही चहुदिस धावई। चारों ओर राम राम कहकर तलाश रहे हैं, पर राम की तो बात क्या, राम के रथ की तो बात क्या, राम के रथ के पहिए का निशान भी कहीं किसी को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा है? गलती जो कर रहे हैं। गोस्वामी जी की शिक्षा पर ध्यान दीजिए। राम इन लोगों को छोड़कर चले गए,
ये लोग राम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन साथ में गलती एक कर रहे हैं, क्या? राम राम कई चहु दिशि धावें, चारों ओर दौड़ रहे हैं। भाइयों, जो चारों ओर भागने वाला होता है राम उससे दूर हो जाया करते हैं। राम तो उसको ही मिलते हैं जिसका एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, जिसकी लक्ष्य एक हो, निष्ठा एक हो, संकल्प एक हो, उसको राम मिलते हैं। लेकिन ये अयोध्या वाले आज चारों ओर भाग रहे हैं, इनको राम मिले कब? जब भरत के साथ एक ओर चले, संत को आगे करके चले, तो चित्रकूट में जाकर राम को पाया। वो आपको मैं आगे की कथा सुनाऊंगा। अभी तो ये है कि निराश अयोध्या वाले लौट आए और राम सवेरा होते होते गंगा के किनारे रथ पहुंच गया। जैसे ही गंगा किनारे रथ पहुंचा, रथ से उतरकर भगवान श्री राम गंगा की लहरों को देख करके लक्ष्मण और जानकी को और सुमंत को गंगा की वो महिमा सुनाते हैं जो इनको विश्वामित्र ने मिथिला जाते समय गंगावतरण सुनाया था। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। और गंगा का जल पीकर आज राम केवल पानी पीकर रह गए। गंगा जल पीकर भगवान राम एक पेड़ के नीचे बैठ गए। प्यारे भाइयों, अभी राम के बैठे थोड़ी देर हुआ था कि इतने में हजारों की संख्या में जंगली लोग, कोल भील आदिवासी, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, वो कोल भील संथाल आदिवासी सब के सब भागते आए। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। पत्ते के दोने में जंगली फल ले ले करके ये सब के सब भागे आए। क्यों? कायदा था कि जब कभी रघुवंश के राजकुमार शिकार के लिए जंगल आते थे तो ये जंगली लोग बेगार का काम करते थे। एक तंत्र था ना, तो बेचारे उसी हालत में आज भी आए। ये राजा आए हैं, उन्हें क्या पता था कि कौन आया है। सुना कि अयोध्या के राजा आए हैं, दौड़ते हुए सबके सब आए। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ का जो राजा था जिसका नाम गुह था, निषाद राज गुह, वो आए, उसने दूर से देखा तो पहचाना। क्यों? राम जी जब बाल्यावस्था में शिकार खेलने चारों भाई जंगल आते थे तो ये निषाद भी उस समय राम की उम्र का था, यानी ये भी राजकुमार था जंगली। तो ये राम जी को शिकार खिलवाता था, तो राम जी से इसकी दोस्ती हो गई थी। तो बचपन की बात और होती है। प्राइमरी पाठशाला में तो सेठ का बेटा और क्लर्क का बेटा दोनों साथ पढ़ता है, लेकिन आगे तो सेठ सेठ है, क्लर्क क्लर्क है। तो आज ये निषाद राज जंगली राजा था और राम चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं। ये दूर से देखकर पहचान तो गया कि बचपन का साथी है, पर भला अब बचपन को कौन पहचाने। दूर से जमीन पर माथा रखकर इसने राम को प्रणाम किया। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे ही राम को प्रणाम किया, राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये